ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 3 अकाउंट का वस्तु और सेवा कर परिचय का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राज्य केंद्र शासित प्रदेश के आंतर पूर्ति। अभी हम देखेंगे बच्चे बाहर पूर्ति। तो इस प्रकार की पूर्ति में वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति अपने राज्य केंद्र शासित के बाहर उपलब्ध कराई जाती है। कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम कोई वस्तु या सेवा की पूर्ति करते हैं तब हम लोग इन संजोगों में एक ही प्रकार का कर वसूल किया जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक ही टैक्स वसूल करना होता है। जैसे हमने बताया था लास्ट में कि अगर एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई वस्तु या सेवा की पूर्ति की जाती है तो उसमें हम लोग दो प्रकार के जीएसटी लगाते थे। एक तो सीजीएसटी था जो केंद्र सरकार को जाता था आधा अमाउंट, और आधा पैसे जो होते हैं वो एसजीएसटी या यूटी जीएसटी के अंतर्गत जाता था। मतलब राज्य सरकार लेगा थोड़ा, केंद्र सरकार, या फिर केंद्र सरकार या फिर अपना यूटी जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे आधा आधा क्या करते थे, जीएसटी को बांटते थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर वस्तु या सेवा की पूर्ति की जाए तो इसमें जीएसटी किस प्रकार से लागू होता है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि संकलित जीएसटी लगता है। क्या लगता है बच्चे, ये याद रखना आप लोग, संकलित जीएसटी। ठीक है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। जैसे आप समझते हैं कि अहमदाबाद के व्यापारी 10,000 का माल जयपुर के व्यापारी को 12% जीएसटी से बेचा गया। अब बताओ बच्चे, अहमदाबाद अलग स्टेट में है और जयपुर राजस्थान में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में है और जयपुर राजस्थान में, तो दोनों स्टेट अलग अलग है, दोनों राज्य अलग अलग है। अगर इनके बीच में हमने अगर वस्तु 10,000 का माल अगर हमने बेचा है 12% जीएसटी के साथ, तो यहाँ पे दो नहीं देंगे बच्चे, बल्कि एक ही जीएसटी लगता है। ठीक है, 10,000 का 12% अगर हम निकालेंगे तो 1200 रुपये आएगा। और जिसको हम संकलित वैश्विक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आईजीएसटी कहते हैं, तो केंद्र जो कि केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा। इसको सिर्फ कौन लेगा बच्चे, केंद्र सरकार ही वसूल करेगी। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं होता है। संक्षेप में, जब अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ही व्यवहार हुआ हो तो उसे आंतर राज्य यानी इंट्रा व्यवहार कहते हैं। इंट्रा मतलब एक ही राज्य के अंदर, और अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सिवाय के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच के व्यवहार को आंतर राज्य कहते हैं। अंतर राज्य और आंतर राज्य, ठीक है, जिसको इंटर स्टेट व्यवहार कहते हैं। यहाँ पे दोनों फॉर्मेट दिया है बच्चे। ठीक है, वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की खरीदी की पूर्ति, दोनों की विक्रय की पूर्ति। तो संबंधित राज्य प्रदेश के अंदर याद रखेंगे और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर। ठीक है, अंदर होगा बच्चे तो इसमें दो जीएसटी लगता है। एक तो सीजीएसटी लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार वसूल करती है, और दूसरा ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, यूटी भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। तो मतलब एसजीएसटी भी लग सकता है और यूटी जीएसटी भी लग सकता है, और जो कि राज्य सरकार इसको वसूल करती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जावक है, जावक है तो इसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, और खरीदते हैं, याद रखना बच्चे, खरीदी करेंगे तो आवक जीएसटी लगेगा, और अगर हम वस्तु या सेवा का विक्रय करते हैं तो वहाँ पे जावक पूर्ति केंद्रीय वसूली, जिसको आउटपुट सीजीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, अंदर में है, मतलब एक ही राज्य के अंदर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई वस्तु या सेवा की खरीदी बिक्री होती है तो वहाँ पे हम दो प्रकार के जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, एक तो सीजीएसटी लगेगा, दूसरा एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगर कोई राज्य होगा तो एसजीएसटी लगा देना है, अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश हो तो यूटी जीएसटी लगा देना। ठीक है, खरीदी करते हैं तो इनपुट आता है, अगर बिक्री करते हैं बच्चे तो उसकी जगह पे आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अगर बाहर अगर कोई वस्तु या सेवा की खरीदी बिक्री होगा तो उसमें एक ही लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इनपुट
और आउटपुट आईजीएसटी, याद रखना आईजीएसटी, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार वसूल करती है। वसेक के लाभ क्या है बच्चे, ठीक है, तो वसेक के देखो यहाँ पे बहुत सारे लाभ है, जैसे एक ही कर है, अलग अलग कर देने के बदले हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक कर देते हैं, सरल कर व्यवस्था होती है, दोहरा कर दूर हो जाते हैं, मतलब जो 2-3 बार जो हम टैक्स देते थे वो यहाँ से हट जाता है। भाव में कमी का लाभ होता है, समान कर होता है पूरे देश में, कर चोरी में कमी होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में कर चोरी की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। फिर जीएसटी वापसी जमा, समान प्रादेशिक विकास है, प्रबंधकीय कार्यवाही में कमी होती है, सरकारी कामकाज में कमी होती है। ये आपके टेक्स्ट बुक में इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। फिर वस्तु और सेवा कर का दर, ये जो दर होते हैं बच्चे वो ध्यान देंगे, ठीक है, कि हमारे देश में जो जीएसटी है उसका दर कितना है। यहाँ लिखा है वस्तु और सेवाओं को एक ही परोक्ष कर के ढांचे के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता है, जिसे वस्तु और सेवा कर कहा जाता है। इस कर कानून के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अलग अलग कर की दरें निश्चित की जाती है। मूलभूत आवश्यकताओं से मौत शौक की सुविधाएं तक की वस्तुएं और सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग दर निश्चित की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है मूलभूत आवश्यकताएं वाली जो वस्तु है, और दूसरा है मौज और शौक की सुविधाएं वाली वस्तु। ये दोनों पे अलग अलग प्रकार का टैक्स दर निर्धारित किया गया है। मूलभूत आवश्यकताएं वस्तु के स्वरूप में होती है, जिसमें 0% की दर से 28% तक के का समावेश होता है, ठीक है। कहने को हमारे देश में जो जीएसटी है बच्चे, वो 0% से लेकर 28% तक लगाया जाता है। राज्य बाहर और राज्य में वस्तुओं की पूर्ति के संदर्भ में वसेक दर नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया है 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड 1/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो परिशिष्ट है बच्चे, शेड्यूल, ठीक है, उसमें जो दिया है 1 में अंतरराज्य सरकार 2 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पूर्ति संकलित वसेक, जिसमें हम क्या बताए थे, आईजीएसटी, ठीक है, मतलब एक ही टैक्स देना है। तो 5% है, 12% है, 18 है, 28 है, 3% है, 0.25 भी है, ठीक है। अगर अंतरराज्य होगा बच्चे तो इसमें 2 जीएसटी लगाते थे, एक सीजीएसटी होता था, एसजीएसटी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर 5% अगर जीएसटी है तो इसमें आधा आधा दोनों को चला जाता है, आधा केंद्र सरकार लेगी, आधा राज्य सरकार के पास जाएगा। 12% है तो 6% केंद्र सरकार लेगी और 6% राज्य सरकार लेती है, ठीक है। नीचे कुछ टिप्पणी दी है, वो ध्यान में रखेंगे कि विशिष्ट वस्तुओं के संदर्भ में जो आईजीएसटी का दर है 0.25% से 3% रखा गया, ठीक है बच्चे, जो विशिष्ट वस्तुएं होती है। दूसरा है सेवाओं के लिए मुख्यतः 4 स्लैब है, ठीक है, जो सेवाएं होते हैं उसमें 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18 और 28 के संदर्भ में लागू पड़ता है। जीएसटी के दरों में समयांतर परिवर्तन होने की परिस्थिति उपस्थित हो सकती है, कभी कभी इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसलिए पुस्तक के लिखने के समय प्रवर्तमान दर को ध्यान में लिया जाता है। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।